औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं दोबारा आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आपको याद है पिछले पीरियड में मैंने आपको क्या बनाना सिखाया था? हाँ बच्चों, अगर आपको याद है तो प्लीज़ मुझे अपने आंसर ज़रा चैट बॉक्स में भेजिए, तो मैं समझूँ आपको याद है या आप भूल गए, तो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश भी करूँगी। नो, रैबिट नहीं, हमने रैबिट नहीं सिखाया था आपको बच्चों। देखिए, मैंने आपको एक पहेली सुनाई थी। पहेली याद है आपको? रंग बिरंगी प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी उड़ने वाली, फूल फूल मंडलाने वाली, फूलों का रस पीने वाली, बच्चों के मन को भाने वाली। यस, यस, बिल्कुल सही, बटरफ्लाई। हाँ, इसके पहले वाले पीरियड में हमने आपको बटरफ्लाई बनाना सिखाया था। और बच्चों, आपने बटरफ्लाई मुझसे भी अच्छी और खूबसूरत खूबसूरत बटरफ्लाई बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की थी, और मैंने सारे बच्चों को रिमार्क भी दिए थे, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट वगैरह। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में? देखिए, क्या है ये? बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाई। क्या आप ये जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बटरफ्लाई को किस तरह और किन मराहिल से गुजारते हुए पैदा किया है? नहीं जानते? कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। अच्छा, चलिए आप ये बताइए, ये आप पहचानते हैं इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? दिखाई दे रहा है बच्चों आपको स्क्रीन पे? क्या चीज है ये? आपने कहीं देखा है इसको? इसका नाम सुना है? एंट? नहीं, एंट नहीं है बच्चों ये। कैटरपिलर। वेरी गुड, किसी का जवाब आया मुझे, अयान इरफान। वेरी गुड, इट्स कॉल्ड कैटरपिलर। दिस इज अ कैटरपिलर। इसको हम उर्दू में सुंडी या लार्वा भी कहते हैं। तो बच्चों, आज हम क्राफ्ट में कैटरपिलर बनाना सीखेंगे। आप लोग तैयार हैं कैटरपिलर बनाने के लिए? ठीक है। ये कैटरपिलर जो है, तो ये जो कैटरपिलर है, ये तितली की इब्तिदाई शक्ल है। तितली तो बाद में बनती है, पहले ये कैटरपिलर होता है, उसके बाद धीरे धीरे तितली बनने का अमल होता है। तो आज हम अपने क्राफ्ट में कैटरपिलर बनाने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि अंडे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से तितली बनने का अमल कैसे होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। आप उस वीडियो को देखिए और जो जो चीजें जरूरी है अगर आपके पास है तो अपने पास में लेकर बैठिए। यहाँ पढ़ने के लिए।
इनोवेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, उर्दू मीडियम, प्ले डू लर्न, स्टैंडर्ड सेकेंड, और आज का हमारा टॉपिक है क्राफ्ट में कैटरपिलर। तो चलिए बच्चों, हम अब कैटरपिलर बनाने की तैयारी करते हैं। आप लोग ने अपना सामान ले लिए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए। बच्चों, मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ कि हमें क्या क्या सामान लगेगा। देखिए, ये है दायरे की शक्ल के पेपर जो हमने कट करके रखे हैं। उसके बाद ये है उसके पैरों में, हम उसका पैरों का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये हमें इन ऐसी पट्टियों की ज़रूरत है, ये पट्टियाँ। उसके बाद ये है उसकी आँखें, ये उसकी आँखें। इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप अपना कैटरपिलर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये हमारा पीछे की तरफ हम इसे पेस्ट लगा रहे हैं। हमने पेस्ट लगा लिया है। अब हम इसको ये हमने ऐसे इसको पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हम दूसरा, ये छोटी जो पट्टी का इस्तेमाल है वो कैसे करना है यहाँ देखिए। तो ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे पेस्ट लगाएंगे और फिर इसको ऐसे चिपका इस तरीके से। इस तरफ से ऊपर की तरफ थोड़ा चिपकाएंगे। फिर हम दूसरा कलर यूज करेंगे इस तरीके से। फिर इसको ऐसे इसके बाद हमें दूसरा कलर लेंगे, इस करके ऐसे पेस्ट लगाए। अच्छा बच्चों, आपको पता है कैटरपिलर पैदा कैसे होता है या बनता कैसे है? कैटरपिलर जो है वो तितली के अंडों से बनता है। तितलियां जब अंडे देती है तो उन अंडों से कैटरपिलर पैदा होता है। और तितलियां अंडे कहाँ देती है? तितलियां अंडे देती है पत्तों की निचली सतह पर, और खास तौर से वो नींबू के पत्तों पर या कड़ी पत्ते के पत्तों पर अपने अंडे देती है। और निचली सतह पर इसलिए देती है ताकि उसके अंडे खराब ना हो, परिंदों से उनके अंडों की हिफाजत हो सके। जब तितलियां अंडे दे देती थी तब बहुत सारे अंडे देती है, उसमें कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ परिंदे खा जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं। ये हमने ये चिपकाएंगे। अब हम ये करेंगे, जब तितलियां अंडे देती है तो 2 से 3 दिन के बाद उन अंडों से ये सुंडी या कैटरपिलर निकलता है। और कैटरपिलर जब अंडों से निकलता है तो वो बहुत भूखा होता है। तो वो क्या करता है, जिन अंडों से निकलता है सबसे पहले वो उन अंडों के कॉल को ही खाना शुरू कर देता है। यानी कैटरपिलर की सबसे पहली ग़िज़ा अंडों का फॉल होती है, अंडों का शेल होती है, अंडों का कवर। सबसे पहले वो अंडों का कवर ही खाता है। अंडों का कवर खाने के बाद धीरे धीरे वो पत्ते की तरफ पत्ते खाना शुरू करता है। जब वो पत्ते खाना शुरू करता है तो धीरे धीरे करके वो पूरी टहनी को खाता है और इस तरीके से वो बड़ा होता है, मोटा हो जाता है, उसमें ताकत आती है और अपनी ग़िज़ा मिलती रहती है, वो खाता रहता है और मोटा होता रहता है। ये हमारे पूरा उसका जो है 15 से 16 दिन तक चलता है। इस दौरान वो मोटा हो जाता है और बढ़ जाता है, बड़ा भी हो जाता है।
फिर धीरे धीरे खाना उसने बंद कर देता है, उसका खाना भी बंद हो जाता है। फिर वो सिर्फ पड़ा रहता है। वो क्या सोचता है कि ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ कि अपने अतराफ एक तालाब बना लेता हूँ, जिसको कि हम घर भी कह सकते हैं। यानी फिर वो अपना घर, जब उसकी भूख पूरी तरह से नहीं जाती, जब उसको खाना नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अपने लिए एक घर बना लेता है और उस घर के अंदर वो जाके बैठ जाता है, लेट जाता है, जो भी। बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलता और ना ही कुछ खाता है। ये अमल पूरा वो 10 से 12 दिन तक करता है। और इस 10 से 12 दिन के अरसे में अंदर ही अंदर बहुत सी तब्दीलियां होती है। और वो तब्दीली क्या होती है? तब्दीली ये होती है कि उस 10 से 12 दिन के अंदर एक छोटी सी खूबसूरत सी तितली बन जाती है और फिर उसके घर से वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से अंडे से कैटरपिलर और कैटरपिलर से अंडा, कैटरपिलर से तितली पैदा होती है। पहले अंडे देती है तितलियां, फिर उसके बाद वो ये इस तरीके से। अब हम लगाएंगे कैटरपिलर की आंखें। ये हम इसकी यहाँ पे आंखें चिपका हैं। ध्यान से देखो बच्चों, अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप लोग बाद में भी बनाकर साइन कर सकते हैं, लेकिन तरीका मालूम होना चाहिए। ये हमने आंखें लगा दिए। अब हम इसके पैर लगाएंगे इस तरीके से। पैरों पे पहले पेस्ट लगाइए, उसके बाद उसके पैर इस तरीके से लगाइए। ये हम यहाँ पे पैर लगाते हैं उसके, उसके दूसरे पैर इस तरीके से। ये पैर भी कंप्लीट होते जा रहे हैं। ये उसका एक आखिरी पैर ये भी लगा दिए हमने। अब हम कैटरपिलर की आंख को और थोड़ा सा काला करते हैं। ये देखिए कैटरपिलर की आंख भी रेडी हो गई है। अब हम आपको उठा के दिखाते हैं कि हमारा कैटरपिलर जो है वो गर्दन भी हिला सकता है। ये देखिए, ये देखिए। हम उससे पूछेंगे कि आपका नाम कैटरपिलर है, वो बोलेगा हाँ, हमारा नाम कैटरपिलर है। ये देखिए, देखिए हम आपके सामने रखते हैं, आप अच्छे से देखिए। अब हम इसका नाम लिखते हैं यहाँ पर।
दिखा बच्चों आपको? देखो कैसे मुंडी हिल रही है उसकी, दिखाई दे रही है हिलती हुई गर्दन उसकी। अच्छा लगा? तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाइए और मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अच्छा बच्चों, अब हम इस पर एक गेम भी खेल सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल अपने तालीमी वसाइल के लिए भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये देखिए, ये इसके जो राउंड्स बने हुए हैं, इस राउंड पर हम नंबर्स नेम लिख सकते हैं या गिनती लिख सकते हैं या फिर फ्रूट्स के नाम भी लिखकर याद कर सकते हैं, एनिमल के नाम भी लिखकर याद हम कर सकते हैं। इसके अलावा पहाड़े, टेबल, वो भी हम इस पर लिख, इसमें तो 1 2 3 4 5 है, तो आपको और बड़ा बनाना है तो 6 7 8 9 10 दायरे का भी आप बना सकते हैं। पर हमने यहाँ पे सिर्फ 5 दायरे लिए, तो हम अगर गिनती अगर लिखना भी चाहे तो 1 2 3 4 5, 5 तक की गिनती आएगी। लफ्जों की गिनती भी हम इस पर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। उस गेम का नाम है वर्ड बिल्डिंग, इंग्लिश में उसको कहते हैं वर्ड बिल्डिंग, और हम उसको उर्दू में कहते हैं अल्फाज की जंजीर। उसमें क्या होगा, हम इंग्लिश में खेलते हैं। पहले हम यहाँ पर इस दायरे पर एक अल्फा, वो एक वर्ड लिखेंगे। जैसे मैं देखिए यहाँ पर एक वर्ड लिखती हूँ, ये वर्ड हमने लिख दिए। दिखाई दे रहा है आपको क्या लिखे हमने? ये कौन सा अल्फाबेट लिखा हुआ है टीचर ने? कौन सा अल्फाबेट लिखे बच्चों टीचर ने? सी। वेरी गुड। अब सी के बाद टीचर ने क्या लिखे बच्चों? दिखाई दे रहा है आपको? सी के बाद क्या लिखा है? सी के बाद भी ए। वेरी गुड। अब ए के बाद टीचर ने क्या लिखे? ए के बाद वाला अल्फाबेट कौन सा बेटा? सी। अब क्या बन गया वो? सी ए टी, कैट, है ना? तो अब हमको क्या करना है वर्ड बिल्डिंग में? क्या है कि जो आखिरी अल्फाबेट है, जो हमारा लास्ट अल्फाबेट है, इससे आपको जो एक नया वर्ड बनता है वो मुझे बताना है। जैसे कैट के लास्ट में टी है, तो टी से बनने वाला वर्ड कौन सा बताइए आप मुझे जल्दी से आंसर बॉक्स में भेजिए। तो आंसर टी से बनने वाला, टॉप, टेबल, टाइगर। और बताइए, कैट तो हमने लिखे, कैट दोबारा नहीं आएगा। टैंक, वेरी गुड। और टॉप, शाबाश, टाइगर, टॉप। ठीक है, हम ये टॉस, अब इसमें से हम एक वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिए टाइगर, टी आई जी ई आर, टाइगर, वेरी गुड। अब देखो, टाइगर का आखिरी अल्फाबेट क्या है? टाइगर का आखिरी अल्फाबेट आर। वेरी गुड, आर है। तो अब हमको आर से वर्ड चाहिए। बोलो, रोज, रैबिट, रैट। और बताओ, और बताओ। टॉप, टॉप नहीं आएगा। आर से, आर से, आर से स्टार्ट होना चाहिए। रोक, शाबाश। और रोज, नाइट नहीं आएगा बेटा, नाइट कैसे आएगा? रन, वेरी गुड। और बताओ। और बहुत सारे अल्फाबेट आपको याद है, अब जरा दिमाग पर जोर डालिए। रॉक, रॉक, रैबिट, रोज, रन, इनके अलावा और है कुछ? राइट। ठीक है, मैं अभी यहाँ पर एक वर्ड लिख देती हूँ, रेड, आर आर ए टी, रेड। फिर से हमारा आखिरी वर्ड आ गया टी। फिर से हमारा आखिरी वर्ड आ गया टी। अब टी से बताओ, टी से बताओ बेटा, टी से। आर ए टी। अब टी से एक वर्ड बताओ फिर से, टी से। टिंग। और टॉप। टॉप, ठीक है, हम टॉप लिखते हैं, टी ओ पी, टॉप। अब हमारा आखिरी अल्फाबेट क्या है? पी। तो पी से हमको वर्ड चाहिए, पाउडर, और फुट, और पे, और वेरी गुड, बहुत अच्छे, फुल, शाबाश, पैरोट। और बताओ, और आप लोगों को पता है? जरा सोचो, पेमेंट, और वेरी गुड, और पेंसिल, शाबाश, पेन, वेरी गुड, प्ले, प्ले, पेन, पेंसिल, पेमेंट, पेन। और बोलो बच्चों,
पिकॉक, पिंक, वेरी गुड, पेन। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पिंक, P-I-N-K, पिंक। अब पिंक का आखिरी वर्ड क्या है? आखिरी आखिरी आता वर्ड पिंक का किंग, और काइट, और बोलो। नो, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं काइट, K-I-T-E, काइट। ये दिखा बच्चा आपको काइट। अब काइट का आखिरी वर्ड क्या है? काइट का आखिरी वर्ड की, वेरी गुड, बहुत सही, किंग भी आ सकता है। बट आपने एक वर्ड लिख चुके बेटा, काइट। काइट का आखिरी वर्ड क्या है? ई, ई से एलिफेंट, वेरी गुड, एग, और बोलो, एलिफेंट, एग, आईज, वेरी गुड, और इंजन, और फाइट कैसे आएगा? फाइट तो एफ से शुरू होता है। एंड, ठीक है, हम वर्ड लिखते हैं, एंड लिखते हैं, ई एंड डी, एंड। एंड का आखिरी वर्ड है डी, एंड का आखिरी वर्ड है डी। और हम यहीं पर अपना ये गेम भी दी एंड करते हैं। आपको ये गेम समझ में आया बच्चों? डांस, हाँ, वेरी गुड, डॉग, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छी नॉलेज है आप लोगों के पास। अल्फाज का जखीरा भी बहुत अच्छा है, वो भी इंग्लिश में, माशाल्लाह, क्या बात है। हमारा गेम तो बच्चों एंड हो गया। आप लोगों ने मुझे एंड वर्ड बताया और उस एंड वर्ड से मैंने अपना गेम एंड कर दिया। अब आप मुझको ये बताओ कि आपको ये गेम कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? नाइस, थैंक यू। आप लोग भी इस तरीके से कैटरपिलर बनाकर उस पर ये गेम खेल सकते हैं। इस गेम को हम उर्दू में भी खेल सकते हैं। जैसे कोई वर्ड लिख दिए, जैसे दफ, दफ का आखिरी अल्फाज है और आखिरी रूप है फे, फिर हम उसको फे से शुरू करेंगे, फिर फे से जो लफ्ज हम लिखेंगे उसका जो आखिरी लफ्ज आएगा उससे हम आगे आगे ऐसे अल्फाज बनाते जाएंगे। उसको कहते हैं अल्फाज की जंजीर, और इंग्लिश में कहते हैं वर्ड बिल्डिंग। ठीक है, तो आप लोग भी इस ऐसे ही कैटरपिलर बनाकर मुझे कोई भी गेम या टेबल या लफ्जों की गिनती वगैरह कुछ भी लिखकर उस पर मुझे सेंड कीजिए। जो हमारा ग्रुप बना है उस ग्रुप में डालिए और कैटरपिलर बनाने की कोशिश कीजिए, और उससे अच्छा आप लोग मुझको बनाकर भेजिए। ठीक है, देखो हमारा कैटरपिलर भी बोल रहा है, हाँ ठीक है। और ये एक चीज रहेगी कि इसका कैटरपिलर खुश हो गया। एक बार मैं फिर से कैटरपिलर उठा के दिखाती हूँ आपको। उसकी मैं गर्दन हिला सकती हूँ। और इसके मुतालिक जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं आपको बनाकर व्हाट्सएप पर सेंड करूंगी। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि कितने आपको मिले, कितने नंबर मिले आपको, कितने सवाल गलत है आपके। ठीक है, ये पीरियड होने के बाद हम आपको भेजते हैं। और आप मुझे इंशाल्लाह ताला बनाकर और अच्छे से बनाकर भेजिए। और इस तरह बनाकर गेम आप लोग अपने आपस में फ्रेंड्स में या भाई बहनों में खेल सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपके पास अल्फाज का जखेरा बढ़ेगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इसको आप उर्दू में भी खेलिए, इंग्लिश में भी खेलिए, हिंदी मराठी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहाड़ों के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। फ्रूट नेम है, वेजिटेबल्स नेम है, एनिमल्स नेम है, हर चीज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
सर सर एक सर। सेकंड। जी जी। हाँ,